गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करते हैं। पहला जो पद है व्याकरण करा था मैंने कल रिवीजन आपको। आज हम पढ़ेंगे साखी का रिवीजन करेंगे। साखी कबीरदास जी द्वारा कृत। कबीरदास जी द्वारा साखियाँ। साखी का अर्थ क्या है? साखी का अर्थ है साक्षी, यानी खैर इसको आप नहीं ज़रूरत है। साखी सीख को भी कहते हैं। तो कबीरदास जी ने जो सीख दी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के कवियों में आपको पता है कि कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। रहस्यवादी शाखा के ये संत की काव्यधारा के ज्ञानाश्रय यानी ज्ञान के आश्रय के शाखा के प्रमुख कवि हैं, ज्ञान मार्गी हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, याद रखिए। इनका जन्म संवत 1455 यानी सन 1398 को माना जाता है, और मृत्यु भी अधिकतर विद्वानों ने 1495 में स्वीकार की है, ठीक है। इनकी पाणी का संग्रह है बीजक नाम से, और इसके बीजक के 3 भाग हैं: साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी, ठीक है। और इनकी भाषा कैसी है, याद रखिए। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। तो पहली साखी हम रिवाइज करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कबीर यहाँ कहते हैं कि मेरे सामने गुरु अर्थात टीचर और गोविंद अर्थात भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं अर्थात टीचर, और भगवान भी खड़े हैं, दोनों सामने खड़े हैं। अब कबीर स्वयं से पूछते हैं, उनके मन में असमंजस है कि किसको मैं सर्वप्रथम प्रणाम करूं, किसके चरणों में सबसे पहले अपना माथा झुकाऊं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ। किसके मैं चरणों में अपना शीश झुकाऊं। इसका उत्तर स्वयं देते हुए कहते हैं, बलिहारी गुरु आपनो। मेरे गुरु पर मैं बलिहारी जाता हूँ। बलिहारी गुरु आपनो, अपने गुरु पर मैं बलिहारी हो जाता हूँ, न्यौछावर हो जाता हूँ। जिन गोविंद लियो बताए, जिन्होंने मेरा साक्षात्कार ईश्वर से करा दिया। जिन गोविंद लियो बताए, जिन्होंने मेरा साक्षात्कार ईश्वर से करा दिया। अर्थात भाव यह है कि कबीर कहते हैं कि भगवान को हम जान ही नहीं पाते यदि हमारे सामने गुरु नहीं होते। तो गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। मेरे गुरु के ऊपर मैं बलिहारी हो जाता हूँ, जिन्होंने मेरा साक्षात्कार गुरु से करा दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए शब्द देखिए, गुरु का अर्थ है जो ज्ञान दे, जो आपको नॉलेज दे। गुरु गोविंद का अर्थ है ईश्वर भगवान, जिसने हम सबको बनाया है। दो खड़े, दो का अर्थ है दोनों, दो का अर्थ है दोनों। खड़े अर्थात खड़े हुए हैं। काके लागू पाएँ, किसके मैं चरणों में शीश नवाऊं।
बलिहारी गुरु आपनो, मेरे गुरु पर मैं बलिहारी जाता हूँ। जिन गोविंद यो बताए, जिसने मेरा साक्षात्कार ईश्वर से करा दिया। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। दोहा था साखी है, दोहा छंद में लिखा है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है अहंकार। जब मैं था, जब यानी जब, मैं यानी अहंकार, था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे। हरि अर्थात भगवान। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर कौन नहीं थे? भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर ईश्वर का निवास है, अब मेरे अंदर भगवान है। तो क्या हो गया है? मैं ना, मैं अर्थात अहंकार, नाही अर्थात नहीं है। अब हरि हैं, मैं नाही। अब हरि मतलब ईश्वर हैं, मैं नाही, मैं मतलब अहंकार। अब ईश्वर हैं तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। पहली लाइन देखिए दोबारा। कबीर कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, मैं अहंकार, जब मेरे अंदर मैं था यानी अहंकार था तो भगवान नहीं थे। अब मेरे अंदर भगवान का प्रवेश हो गया है तो अहंकार अपने आप भाग गया। अब हरि हैं, मैं नहीं, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है क्योंकि भगवान है। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी का अर्थ बड़ी पतली, नैरो। प्रेम रूपी गली बहुत ही पतली है। कबीर कहते हैं कि प्रेम रूपी गली बहुत ही पतली है। तामे दो न समाए, इसमें दो लोग नहीं समा सकते। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, इसमें दो लोग नहीं समा सकते। या तो प्रेम ही रहे, या तो हरि रहेंगे, ईश्वर रहेंगे, तो अहंकार अपने आप चला जाएगा, क्योंकि भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ कोई भी दुर्गुण रह ही नहीं सकता, सब चला जाता है, दुर्गुण का निवास नहीं रहता है जब ईश्वर रहते हैं, क्योंकि वो सत्य सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हैं। तो प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम रूपी गली, ईश्वर के भक्ति रूपी गली बहुत सांकरी है, बहुत पतली है। तामे दो न समाए, उसमें दो लोग नहीं समा सकते। ठीक है, आगे चलिए। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। कांकर पाथर मतलब कंकड़ पत्थर, कांकर पाथर का अर्थ है कंकड़ पत्थर। कबीर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर को जोड़ करके बड़े प्रेम से मस्जिद बना ली। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, मस्जिद बना ली है। ताचड़ मुल्ला बांग दे, उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला मौलवी बांग देता है, मुर्गे की तरह चिल्लाता है। बांग कौन देता है? मुर्गा। ताचड़ मुल्ला बांग दे, उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला जी चिल्लाते हैं, बांग देते हैं। कबीर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? कांकर पाथर मुस्लिमों पर, मौलवियों पर, मुल्लाओं पर कबीर उनको कटाक्ष करते हैं, उनको डांटते हुए कहते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी अज्ञानता पर प्रश्न उपस्थित करते हैं कि कितने अज्ञानी हैं वो, और क्या प्रश्नों का उपस्थित करते हैं। कांकर पाथर जोड़ के, कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके तुमने मस्जिद बना ली है। कंकड़ पत्थर जोड़ करके बड़ी ऊपर मस्जिद बना ली, और उसके ऊपर चढ़ करके, उस बुर्ज पे चढ़ करके चिल्लाते हो, चिल्लाते हो, अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? क्या उसे सुनाई नहीं देता? ये कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो कबीर कहते हैं, बड़ा डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जिसे सुनाने के लिए तुम्हें चिल्लाना पड़ता है? अर्थात ये ईश्वर की भक्ति नहीं है। ईश्वर तो
सर्वगुण संपन्न है, हर जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर न हो। आगे कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले। यदि पाहन, पाहन का अर्थ है पत्थर, यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, इस पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं किसकी पूजा करूं? पहाड़ की, बहुत बड़े पहाड़ की। आप छोटा सा पत्थर पूजते हो, भगवान मिलते हैं, तो मैं बहुत बड़े पहाड़ की पूजा करूं। ताते तो ये चाकी भली, इससे तो ये चक्की, पत्थर की चक्की अच्छी है। क्यों अच्छी है? पीस खाए संसार, क्योंकि इससे संसार पीस करके, अनाज को पीस करके उसको खाता है, उसका काम चलता है, उसका पेट भरता है। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार, यानी उस पत्थर से जिसकी पूजा करते हो, उससे तो ये चक्की अच्छी है, इसकी पूजा करो, क्योंकि इससे संसार पीस करके खाता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है। नेक्स्ट है 5वां साखी है सब कागज धरती करो। ईश्वर के गुणों का वर्णन है, कितना ईश्वर व्यापक है, कितना महान है, कितना बड़ा है। तो कहते हैं सब कागज धरती करो, यानी समस्त पृथ्वी को मैं क्या बना लूँ? कागज बना लूँ। लेखन सब बन रहा है, और सभी वनस्पतियों को मैं क्या बना लूँ? लेखनी बना लूँ। सब कागज धरती करो, सब कागज धरती करो, लेखन सब बन रहा है। बन रहा है मतलब वन की वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को क्या बना लूँ? लेखनी बना लूँ, कलम बना लूँ। कागज किसको बनाऊँ? सारी धरती को, ऑल लैंडस्केप, सारी धरती को मैं पेपर बना लूँ, कागज बना लूँ। और पेन किसको बना लूँ? सारी धरती पर मौजूद पेड़ पौधों को। सब सागर, 7 समुद्र की मति करो, सातों समुद्र को मैं क्या बना लूँ? शाही बना लूँ। 7 समुद्र को मत करो, सातों समुद्रों को मैं शाही बना लूँ। हरि गुण लिखो न जाए, यहाँ पे गुरु गुण है। गुरु गुण अर्थात गुरु के गुण। अगर गुरु आ जाए तो टीचर यानी गुरु का गुण, गुरु के महिमा को, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता। और यदि हरि आ जाए, तो उस पुस्तक में हरि है, हरि गुण लिखा न जाए, तो भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, भगवान की महिमा को नहीं लिखा जा सकता। पाठांतर है, कहीं पे गुरु गुण लिखा न जाए, कहीं पे हरि गुण लिखा न जाए। पुरानी पुस्तक थी उसमें हरि गुण था, यहाँ पे गुरु गुण है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में गुरु गुण आ जाता है तो आप लिखेंगे कि गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता यदि सारी धरती को हम कागज बना लें, सभी वनस्पतियों को हम कलम बना लें, और सातों समुद्र की शाही, पानी को शाही बना लें।